नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन के बाद भी ईडी के सामने पेश न होना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि क्या मुख्यमंत्री कानून से बड़े हैं या ईडी के बार बार समन भेजने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस तरह से मुख्यमंत्री समन को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, मगर राहत नहीं मिली है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ईडी और हेमंत के इस लुक्का छुपी के खेल में अगला कदम क्या होता है। तो आज ईडी के बुलावे पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठी बार भी ईडी के बुलावे पर पेश नहीं हुए। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सीएम ईडी के सवालों का जवाब देने की बजाय रांची से दुमका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चले गए। ऐसे में बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या सीएम खुद को कानून से बड़ा मानते हैं। अब बस बहुत हुआ, वक्त आ गया कि सीएम को बर्खास्त किया जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि ईडी ने रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। हेमंत सोरेन को छठी बार ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका दुमका में कार्यक्रम पहले से ही तय है और हुआ भी यही। सीएम पेश नहीं हुए। वैसे तो भ्रष्टाचार के आरोप और आरोपों से घिरे खुद सीएम का ईडी के भेजे गए अब तक के 5 सम्मन के बावजूद सवालों से भागना सियासी आरोप प्रत्यारोप की बड़ी वजह बन रहा है। विपक्ष बार बार तंज कस रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो एक बार भी ईडी दफ्तर में पेश क्यों नहीं हो रहे। वैसे सीएम ने सम्मन को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। ऐसे में ईडी के छठे नोटिस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब सवाल ये कि क्या सीएम खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रांची के बड़गाई अंचल के जमीन घोटाले का मामला, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को छठी बार समन किया। पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी हुआ नोटिस। तो हेमंत सोरेन को छठी बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण तिवारी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। राजेश मंडल जी, जीएमएम नेता, भी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल राजेश मंडल जी आपसे ही होगा। छठी बार मुख्यमंत्री जी को ईडी का सम्मन गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। राजेश मंडल जी, शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ तिवारी जी भी बने हुए हैं। तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपने फोन को आप अनम्यूट कीजिएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री को छठी बार ईडी का सम्मन गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए।
ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। दीपक कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक कुमार जी, मैं आपके पास आती हूँ। छठी बार मुख्यमंत्री जी के पास में ईडी का सम्मन गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो राज्य के मुख्यमंत्री, और दूसरी बार छह बार ईडी का सम्मन जाता है लेकिन वो पेश नहीं होते। क्या मिसाल पेश करना चाह रहे हैं या कोई बहुत बड़ा डर है? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय को जो है 6 टाइम जो है ईडी का सम्मन गया, लेकिन उसमें से वह एक टाइम वो ईडी के सामने प्रस्तुत हुए थे। और हालांकि कल जब उन्हें सम्मन दिया गया कि छठी बार कल था और वो आज भी नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं जो है इससे विपक्ष को जो है मुद्दा मिल जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको जनता, सामान्य जनता जो है इस नजरिए से भी देख सकती है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी को के आदेश की या उनके निर्देश की नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ईडी के संबंध से गौर करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री की साख भी मजबूत होगी। और अगर वो नहीं गए तो वो क्यों नहीं गए, क्या वजह है? हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील भी दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले को आप दीजिए। हाई कोर्ट की उस मुख्यमंत्री ने मूव किया है, लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन जाना चाहिए मुख्यमंत्री को। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, 6 बार मुख्यमंत्री को समन जाता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते। तो आधिकारिक उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त रहता है और लगता है कि उसी दिन संजोग से कहिए या परिस्थितिवश कहिए, उसी दिन नोटिस आती है उस दिन के बुलावे का, जिस दिन पहले से इनका निर्धारित कार्यक्रम होता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, 6 बार नोटिस आता है और 6 बार आप ईडी के समन पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है। किस तरह की मिसाल पेश हो रही है? मेरा एक सुझाव था इसमें। वैसे तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव था कि शायद मुख्यमंत्री को ईडी को चिट्ठी भेजकर ये पूछना चाहिए था कि आपको कौन डेट सुविधाजनक है, उसी डेट को आप बोलिए, हम नोटिस भेजते हैं, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम है और 6 बार देने के बाद आप नहीं आए, तो आप एगो प्रोग्राम का लिस्ट भेज दीजिए किस दिन आप खाली हैं, ताकि ये भी बात खत्म हो जाए कि हमारी व्यस्तता है। ये भी तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि हम व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ सके। तो पहले मेरी एक राय। सच्चिदानंद जी, एल.एन. तिवारी जी कह रहे हैं कि जितने बार ईडी का समन जाता है संजोग से उनका कार्यक्रम लगा होता है। क्लियर हो चुकी है कि उनकी संलिप्तता जो जमीन घोटाले में है, लैंड स्कैम में जो आई है मुख्यमंत्री जी की, कहीं न कहीं उनको यह आभास हो गया, क्योंकि जो दलाल थे उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया है और जो लैंड स्कैम हुआ है उसमें सबों का, उनके जो परिवारजन हैं, बसंत सोरेन जी हैं, शिबू सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, नाम बदल करके जो जमीन लेने का काम किया है। और रांची रजिस्ट्री ऑफिस में जब छापा जब पड़ा था तो वहां से जो चीजें निकल करके आई, तो संलिप्तता कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को यह आभास हो गया है कि हमारा इसमें जो संलिप्तता है वो पकड़ा गया है, हमारी चोरी पकड़ी गई है। तो ये जो 5 से 6 बार सम्मन जाना, तो मुझे लगता है एक बार आप व्यस्त हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार सकते हैं, 5वां 6ठा बार आप व्यस्त का जो एक नहीं। लक्ष्मी नारायण जी तो कह रहे हैं कि उनसे खुद ईडी को उनसे डेट पूछ लेना चाहिए कि किस दिन फ्री है वो। बिल्कुल, अगर ऐसा आप व्यस्तम अगर आपके पास है तो मुख्यमंत्री जी को खुद कनेक्ट करके कह देना चाहिए था कि आप मुझे फलाने डेट में आप बुला सकते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं इनकी जो संलिप्तता है, भ्रष्टाचार जो चरम पर है, और इनकी संलिप्तता पूरे परिवार की, इस जमीन को, डिफेंस की जमीन में जो घोटाला हुआ है और इसमें जो नाम उजागर हुआ है, वो आभास उनको हो गया। और कहीं न कहीं झारखंड प्रदेश में जेएमएम के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। और तिवारी जी, एक सरकार जो है गिरने की संभावना है। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, बोलना चुप करें तब हम किसी में अतिक्रमण नहीं करते। हम जिस तरह मैं आदरणीय सच्चिदानंद की बात सुनी, यदि ईडी को यह मालूम है जैसा कि ये बता रहे हैं और बीजेपी को मालूम है, और आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
श्री बाबूलाल मरांडी जी ने ये बात कहा है कि कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो यदि पहले से पूर्व निर्धारित है सारा प्रक्रिया अगर निर्धारित है तो उसको कार्यान्वित कर ले कानून। नहीं तो प्रक्रिया निर्धारित, एल.एन. तिवारी जी, मौका कौन दे रहा है? अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, उनके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन 6 बार सम्मन जाता है तो आप ये बताइए उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एल.एन. तिवारी जी, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सुनिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के चैनल पर बयान दे रहे हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी के बयान का भी आया है कि अगर वो कानून का पालन नहीं करते तो कार्रवाई करिए। और ये कह रहे हैं बैठ करके कि उनका संलिप्तता है, दलाल पकड़ा गया है, ये सारी बात कह रहे हैं कि एकदम चैनल पर कह रहे हैं। तो अगर पूर्व निर्धारित सब कार्यक्रम तय है तो गिरफ्तार कर दीजिए उनको, बुलाने की क्या जरूरत है? एक रैकेट तैयार किया गया था बिरसा मुंडा जेल में, ईडी के ऊपर हमला करने का पूरा एक योजना बनाया गया था। आपको शायद पता नहीं है तिवारी जी, शुक्रवार को निकल करके आई थी, जो नंबरों को सर्विलांस पे रखा गया था, जो नंबरों को सर्विलांस पे रखा गया था, वो सारे नंबर जो है आतंकवादियों से जुड़े और एक बहुत बड़े क्रिमिनल। तिवारी जी को पता है, लेकिन तिवारी जी के सहयोग में सरकार भी चल रही है। राजेश जी क्या कहेंगे आप? 6 बार सम्मन जाता है, मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, क्या वजह है जो नहीं जा रहे? देखिए मैडम, हमारे हेमंत सोरेन जी का एकदम सीधा संवाद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष और आंदोलन की पार्टी रही है और उसके हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। और हेमंत सोरेन जी को जिस गरीब नहीं राजेश जी, अभी तो ईडी का बुलावा आया है ना, ईडी के साथ कैसा संघर्ष? ईडी के साथ कैसा संघर्ष राजेश जी? जी, हेमंत सोरेन जी वो काम कर रहे हैं, जनता का वो तनख्वाह खा रहे हैं, तो जनता की सेवा में वो रात तो वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, मैंने कानून का पालन करते हुए एक सम्मन के बाद ही दूसरे सम्मन के समय पर उपस्थित होकर जरूरत सारे कागजात और जवाब ईडी के सामने हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी रख चुके हैं। हेमंत सोरेन जी को स्पष्ट ईडी की मानसिकता का पता हो चुका है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। हाँ। और जनता ने जो उनको सेवा के लिए, झारखंड के विकास के राजेश जी प्रियंका जी प्लीज आपसे जरा सा हम कहना चाहेंगे, पूरे मुख्यमंत्री जी का 24 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक का प्रत्येक दिन का जिले के राज्य के हर एक जिलों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आपका दिया गया है। और आज भी उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित आपका दुमका जिले में आपका दिया हुआ था। और मैं आपको पहले भी आपके चैनल पर आप करके बता चुका हूं कि ईडी को न्याय, अन्याय, निष्पक्ष जांच इससे लेना देना नहीं है। नहीं राजेश जी, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए हैं। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईडी के सम्मन पर कुछ प्रतिक्रिया की होती, लेकिन उनका कहना है कि सम्मन भेजा जा सकता है, पूछताछ हो सकती है। दीपक कुमार जी। हाँ देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, वो लगभग 27 दिसंबर तक व्यस्त है। लेकिन ये बात है कि जहां तक मैं एक पत्रकार के नाते यह कहना चाह रहा हूं कि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और ऐसी बात नहीं कि 6 बार सम्मन देने पर मुख्यमंत्री नहीं गए, वो दूसरी बार गए थे वो। लेकिन जब उनको कल सम्मन हुआ तो अब जैसे कि 6ठी बार सम्मन, तो एक विपक्ष को एक मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने का। तो जहां तक मैं समझता हूं कि उन्हें एक बार ईडी से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। राजेश जी सुना आपने? सरकार के इशारे पर वो टारगेट कर रही है। राजेश जी, अगर ऐसा है तो आपको पत्र के थ्रू सीधा जवाब देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब बनता है? इसका सीधा मतलब है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। इसलिए हम लोग माननीय न्यायालय का तो आदर करेंगे ही। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो जिस संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका का गठन हुआ नहीं, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी तो आपको यही कहा है ना कि आप समन में पेश होइए, उन्हें पूछताछ करने का अधिकार है, पूछताछ का जवाब दीजिए, और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का?
तो नहीं, अगर आप ये समझ ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी अगर इसमें संलिप्त ही है, तो आप बार बार बुलाकर जनता के विकास के कार्यों को आप बाधित क्यों करना चाहते हैं? आप आइए, गिरफ्तारी वारंट जारी करवाइए और गिरफ्तार करके ले जाइए हेमंत अच्छा, सोरेन को। ठीक है, तो आपका कहना है वो सम्मन के लिए पेश नहीं होंगे, आगे जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई स्वतंत्र है, जी। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, स्वतंत्र है। नहीं, और ये मैडम, धरती पुत्र है हेमंत सोरेन विनम्रता जी। से मेरा निवेदन है, जिस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ठीक जी के है। साथ लक्ष्मीनारायण अन्याय तिवारी होगा, जी, बहुत छोटा सा जनता कमेंट जवाब समय नहीं है देने मेरे के पास। लिए सड़क एलन पर तिवारी तैयार जी है। जी लगाए तब मैं बोलूं। मेरा छोटा सा निवेदन है कि ये बार बार एक बात दोहराई जा रही है, एक बात को 100 बार कहने पर झूठा भी सत्य हो जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए बिल्कुल, और 6 सम्मन जारी हुआ ऐसा नहीं बोला जाए, वो गए। 6 सम्मन जो जारी हुआ उस बीच में वो गए। हाँ, 6 सम्मन में जाकर के एक बार गए, ब्यौरा हो गया, और उसके बाद अगर 5 बार नहीं गए तो उसको क्या बोला जाएगा? तिवारी जी, समय मेरे पास नहीं है। जाकर 6 बार आपके पास सम्मन आता है, मुझे लगता है कि जाकर आपको प्रॉपर देना चाहिए, अपनी बातचीत कहनी चाहिए, या फिर अपनी बात पहुंचाने का कोई तरीका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय नहीं है तिवारी जी, माफ कीजिएगा, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो जिस तरह से ईडी के छठे सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री वहां पर पेश नहीं हुए, ऐसे में सवाल तो बहुत है, लेकिन देखना होगा कि अगला दाव ईडी के द्वारा क्या कुछ होता है, या मुख्यमंत्री अगली क्या दाव पेश करते हैं, या ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।